दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आरआरबी की तरफ से जो टीचर्स की वैकेंसी आई हैं वहाँ इसका पूरा नोटिफिकेशन यानी कि फुल नोटिफिकेशन आ चुका है वेबसाइट्स पर। जो रेलवे की विभिन्न वेबसाइट्स हैं अलग अलग जगहों की, किसी पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं। उस पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जिसमें भी आपको है आप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैं हिंदी वाले डाउनलोड किए हुआ जो नोटिफिकेशन है उससे मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन की जो CEN, ठीक है, CEN है, उसको ध्यान रखिएगा। ये तो इससे याद रहेगा कि आप जो हैं कौन सा फॉर्म भरे हुए हैं। फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे 7 जनवरी 2025 से और 6 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको जो शुल्क जमा करना है यानी कि उस टाइम भी जमा कर सकते हैं, बाद में भी जो 2 दिन का आपको टाइम और मिलेगा। यहाँ पर दे रखा है 6 फरवरी के बाद 7 और 8 फरवरी तक 2 दिन और एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप अपना जो है फॉर्म में कोई कमी हो गई है उसको सुधारना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो आप 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये फॉर्म भरते हैं आरआरबी का तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। या बहुत से बच्चों का अकाउंट बना होगा, जिनका नहीं बना है उन्हें अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। उस अकाउंट में जो आप अपना डाटा फीड कर देंगे उसमें कोई सुधार नहीं होगा, ये याद रखिएगा। पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सब दे रखा है, ठीक है। और इसके बाद सबसे पहले ये जो है 131 पेजेस का पूरा नोटिफिकेशन है। जब इसमें आप लास्ट की तरफ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें दो पूरा एनेक्सिट दे रखे हैं। उसमें एक में आपकी जो वैकेंसी हैं उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एक में वैकेंसीज दे रखी है नंबर ऑफ। तो वहीं चलते हैं पहले। ये देखिए मैं यहाँ पर अंतिम पृष्ठ पे हूँ। देखिए कुल 100 पृष्ठ जो है 131 है, ये मैंने आपको बताया था 131 पेज का है। तो यहाँ पर ये देखिए आपको दिख रहा है ये। इसके बाद ये नहीं, अंतिम नहीं, 122वां पृष्ठ है ये यहाँ पर है अंतिम पृष्ठ, ठीक है। 131 पेज का मैंने बताया और टोटल वैकेंसी आपको दिख रही है 1036, दिख रही है 1036 ही वैकेंसी आई थी। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि कितने पद किस किस यहाँ पर कैटेगरी के अंतर्गत हैं और ये पूरा यहाँ पर। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हर पद के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर यही देख लेते हैं। ये जो है ये देखिए, थोड़ा सा जब आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे ऐसे करके तो काफ़ी बड़ा डाटा है ना, तो इसलिए इस तरह से काफ़ी बड़े पेजेस में दे रखा है। ये देखिए अनुलग्नक बी है, अनुलग्नक ए में क्वालिफिकेशन दे रखी है, ये बी में ये बताया है कितनी वैकेंसी है, लिखा है पूरा रिक्तियों की पूरी पदवार जो है वो ब्यौरा दे रखा। तो सबसे पहले कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक की जो वैकेंसी है ये कुल पे जाना आप, 3 वैकेंसी हैं, ठीक है। इसके बाद लाइब्रेरियन की 1 वैकेंसी है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और इसके बाद कनिष्ठ अनुवादक जो कि ट्रांसलेटर हिंदी में है उसकी वैकेंसी यहाँ पर आपको 8 दिख रही है। कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक की जो वैकेंसी है वो 1 है, तो कुल ये 9 वैकेंसी हो गई। ऊपर वाला जो इनका था कर्मचारी और एवं कल्याण निरीक्षक और लाइब्रेरियन में, तो इनकी टोटल वो 4 हो गई। अलग अलग बिल्कुल उन्होंने दिखाया है। और ये कहाँ कहाँ, ये अहमदाबाद में है, ये अजमेर में है इस तरह से बेंगलुरु में। अब ये देखिए बेंगलुरु में है टीचर्स की वैकेंसी, बेंगलुरु में यहाँ पर टीचर्स की वैकेंसी। अब ये देखिए यहाँ पर स्नातक यानी कि टीजीटी की जगह है यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी की, और ये एक पद है। मुख्य विधि सहायक के 2 पद हैं। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक अंग्रेजी माध्यम, और ये प्रशिक्षित स्नातक की जो SST होती है उसकी यहाँ पर 1 पद है, ठीक है। ट्रांसलेटर हिंदी के यहाँ पर 5 पद हैं और कर्मचारी कल्याण निरीक्षक का 1 पद है। तो इस तरह से आपको बेंगलुरु में 12 पद देखने को मिलेंगे। अब यहाँ PGT की वैकेंसी जो है वो भोपाल में है। ये देखिए कहाँ कहाँ है, ये पूरा दे रखा है, इसका ब्यौरा ये दे रखा है। और यहाँ TGT की भी जगह है भोपाल में, और ये भोपाल का ही अभी चल रहा है आगे। भोपाल में बहुत वैकेंसी हैं, 66 वैकेंसी हैं TGT PGT प्राइमरी टीचर और इन सब की। तो ये यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा इसमें बताया गया है। तो ये सारी वैकेंसीज़ के बारे में ये पूरा ब्यौरा दे रखा है। ये देखिए इसके बाद बिलासपुर में बहुत सारी वैकेंसी हैं, ये यहाँ पर पूरा ब्यौरा इसका दे रखा है। टीचर्स की वैकेंसी देखिए बिलासपुर में आपको दिख रही हैं पूरी यहाँ पर, ये यहाँ पर इस तरह से।
तो फ़िलहाल ये फिर इसका चेन्नई में है। तो 1036 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही हैं पूरी यहाँ पर। अब आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मैं बताती हूँ। इसके लिए थोड़ा सा हमें ऊपर चलना होगा। ये देखिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए ये है। अगर आप ये पूरा यहाँ पर है, अगर आप जो पुरुष की वैकेंसी है स्नातकोत्तर शिक्षक की, तो इसके लिए 18 से 48 वर्ष आयु होनी चाहिए और आपके पास स्नातक स्तर पर हिंदी कुल मिला के 50% तक, और हिंदी में आपने अपनी मास्टर डिग्री कर रखी हो, बीएड कर रखा हो, हिंदी माध्यम में आपको पढ़ाने की दक्षता होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होना चाहिए, वांछनीय योग्यता है। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भी फ़िलहाल जब है तो यहाँ पर मास्टर डिग्री प्लस बीएड सब में मांगा गया है। ये आपको देखिए यहाँ पर बंगाली के लिए बंगाली वाला मांगा गया और बंगाली पढ़ाने के लिए, हिंदी के लिए वही है, वाणिज्य के लिए जो है वो आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो, पूरा है। एमकॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स में एमकॉम के डिग्री धारक नहीं पात्र होंगे, ये चीज़ है। फिर आपने बीएड भी कर रखा हो, इसमें ये है। तो ये चीज़ें इसमें पूरा यहाँ पर इनका पूरा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का ब्यौरा। जीव विज्ञान के लिए क्या है, आपने जो है एमएससी कर रखा हो और किस किस में कर रखा हो, ये है इसमें जैव विज्ञान, आनुवांशिक, यानी कि जो पूरा इसके साथ साथ आनुवांशिकता और सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी होती है, या बायोटेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी। तो इन सब में अगर आपने जीव विज्ञान से या वनस्पति विज्ञान में, तो मतलब जीव विज्ञान के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, उनमें से किसी से भी अगर आपने पीजी कर रखा है 2 वर्ष वाला, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ बीएड कर रखा हो, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की आपके अंदर दक्षता होनी चाहिए क्योंकि अंग्रेजी माध्यम का मांगा है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ये इस तरह से यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन दे रखी है। अब देखते हैं कि इसमें फ़ीस कितनी ज़रूरत है, फ़ीस के बारे में देखते हैं। क्योंकि एज सबकी दे रखी है, एज के लिए जो शॉर्ट नोटिस है ना, शॉर्ट नोटिस है उसको देख लीजिएगा, उसमें सबकी एज बता रखी है कि कितनी एज चाहिए, और कैटेगरी वालों का मैं बता ही चुकी हूँ एज का लाभ क्या है, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, पूरा लिखा है, कहीं से भी कोई भी बच्चा फॉर्म इस फॉर्म को भर सकता है, इसमें पूरा लिखा है, ठीक है। और आयु सीमा के लिए आपने जो अभी पूरी आयु सीमा जो है आपकी अभी आपने तालिका देखी, उसमें दिखाते चल रहे थे, तो वो 1 जनवरी 2025 से आपकी काउंट होगी आयु सीमा। और ये पूरा देखिए, अगर 18 से 33 वर्ष वाला आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो यानी कि इसमें जो अनारक्षित वर्ग हैं और REWS के बारे में बताया जा रहा है, तो ये सबसे ऊपरी सीमा उनकी, यानी कि 2/1/1992 के बाद के ना जन्मे हों, ठीक है, ऊपरी सीमा ये होगा, है ना, बाद के ना जन्मे हो, नहीं पहले के ना जन्मे हो, ये होगा। ये भी है 89 से पहले के ना जन्मे हो, इसमें भी 87 से पहले के ना जन्मे हो। तो ये चीज़ें इसमें दे रखी, पहले की बात है ना। और निचली सीमा जो है आप 2007 के बाद के ना जन्मे हो, वहाँ यहाँ पे ये होगा। तो ये चीज़ें इसमें दे रखी हैं। और ये देखो, मैंने कहा कैटेगरी वाइज जो है आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। अब इसमें कैटेगरी वाले लाभ के देखिए दिखाया है यहाँ पर। अनुसूचित जाति वालों को 5 वर्ष की छूट है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को, अन्य पिछड़ा वर्ग वाले को 3 वर्ष की है ना। भूतपूर्व सैनिक और इन सब के लिए, अनारक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए अलग अलग है, ठीक है। उनकी पूरी वो आयु जो जॉब की है वो हटा दी जाती है उसके बाद, ठीक है। आयु से सेवा अवधि को घटा दिया जाता है, जितने साल उन्होंने आर्मी में काम किया होता है। PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 वर्ष की छूट है। सामान्य श्रेणी का है अगर, OBC में तो 13, और SC ST का व्यक्ति है वो, तो उसके लिए 15 वर्ष की छूट है। तो इस तरह से एज रिलैक्सेशन का इनका पूरा दे रखा है, ठीक है। और ये शुल्क देख लीजिए कितनी फ़ीस आपको जमा करनी है। जो नीचे ये पर्सन विद डिसेबिलिटी, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी, इन सब के लिए जो है वो 250 रुपये फ़ीस है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जब पहले चरण, क्योंकि पहले चरण की जो परीक्षा होगी उसमें कंप्यूटर वाले जो आपकी CBT एग्ज़ाम होगा, और उसमें आप अगर सम्मिलित हो जाते हैं तो आपके 250 रुपये में से बैंक का जो शुल्क है वो काट लिया जाएगा और वापस कर दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ सेम 500 रुपये वालों के लिए भी, इसके अलावा जो बच्चे उन्हें 500 रुपये फ़ीस देनी होगी। और वही है कि 400 रुपये की राशि लागू बैंक, आपके 500 में से 400 रुपये की राशि लागू बैंक प्रभार
काट कर वापस कर दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ इसमें दे रखी है। तो यहाँ पर ये पूरा है कि आपको फ़ीस कैसे जमा करनी है, कितनी जमा होगी, ये सब है। और आयु सीमा उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसके साथ साथ जो बच्चे अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो डेफिनेटली भर लीजिए। ये सारी वेबसाइट दे रखी है रेलवे भर्ती बोर्ड की, हर जगह की। ये देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट दे रखी है सब। ठीक है, और एक बात और है कि आप एक से अधिक वाला फॉर्म की यहाँ पर कोई इशू नहीं है। यहाँ पर क्या है कि आपकी जो शैक्षिक योग्यता है उसके आधार पर एक से अधिक पदों के लिए आप खुद ही पात्र होंगे। ठीक है, जैसे आप टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए अगर पात्र हो रहे हैं वहाँ पर तो होंगे, लेकिन यहाँ पर आप उन पदों के लिए अपनी वरीयता वहाँ पर देंगे कि आप पहले कौन सी जॉब चाहते हैं, वरीयता यहाँ पर मांगी जाएगी। तो ये चीज़ है। और ये पूरा उन पदों की सूची जिनके लिए एक उम्मीदवार पात्र है प्रदर्शित की जाएगी। इस तरह यदि चुने गए रेलवे भर्तियों में से एक से अधिक रेलवे इकाइयों में रिक्तियाँ हैं जिनके लिए उम्मीदवार पात्र है, तो उन सभी के लिए वो सूचीबद्ध कर दिया जाएगा कि यहाँ पर आप पात्र हैं। तो इसके लिए फॉर्म आप एक ही भरिए और जितने भी आप एलिजिबिलिटी होगी उसके लिए आपको यहाँ पर जो होगा वो आपकी ये है कि पहले आप कौन सा चूज़ कर रहे हैं ये लेंगे, फिर दूसरा कौन सा पद लेना चाहेंगे, अगर पहला वाला छोड़ रहे हैं तो ये सब इसमें दे रखा है, वरीयता के अनुसार होगा। तो ये चीज़ इसमें बड़ी अच्छी है कि आपको एक से ज़्यादा फॉर्म भरने हैं या क्या है, तो ऐसा नहीं होगा। आप एक फॉर्म भर दीजिए और सब में आपका नाम होगा कि आप इसके लिए भी हैं एलिजिबल और इसके लिए भी हैं। पूरा किस तरह से फॉर्म भरना है, मेरा ये मानना है कि इसको सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिए। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी काफ़ी टाइम है। और जब आप इसको अच्छे से पढ़ लें उसके बाद ही इस फॉर्म को आप भरें। ठीक है, पहले से ना भरें, अच्छे से पढ़ लें ढंग से। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जो हिंदी में अच्छे से पढ़ सकते हैं तो वो हिंदी में भर लें, जो इंग्लिश में अच्छा पढ़ सकते हैं वो इंग्लिश का पढ़ लें, और या दोनों को पढ़ के बाइलिंगुअल आप इसको अच्छे से समझ के तब इस फॉर्म को भरें। फ़िलहाल ये आपको जानकारी देनी थी अच्छी, और ये अच्छी बात है कि यहाँ पर ये वैकेंसी आई हैं, आप इस फॉर्म को भरिए। और ये देख लीजिए आपको कहाँ जॉब करनी है, क्योंकि बहुत से बच्चे ज़्यादा दूर जॉब नहीं करना चाहते, अब आपके मन की जॉब वहाँ पर है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।